राजधानी दिल्ली के तमाम जिला कोर्टों के वकील और उनके बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहे हड़ताल पर। जी हाँ, ये हड़ताल रखी गई उनकी मांगों को लेकर। जिस तरीके से लॉ संशोधन बिल को लेकर बदलाव हुआ है, उसको लेकर ये सभी वकील हड़ताल पर गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के साकेत कोर्ट की। साकेत के साथ साथ द्वारका, तीस हजारी, रोहिणी, कड़कड़डूमा और तमाम जो कोर्ट पड़ती हैं, पटियाला कोर्ट, इन सभी कोर्टों के वकील जो हैं वो हड़ताल पर है। आखिरकार कोर्टों के ये वकील हड़ताल पर क्यों गए हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं पंकज श्रीवास्तव के द्वारा, जो कि वकील हैं। जी, आज स्ट्राइक है, किस वजह से स्ट्राइक है कोर्ट के अंदर? अच्छा, इस स्ट्राइक के लिए आज जो है जो एडवोकेट एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी गई थी, जिसको लेके आज इनमें ये अमेंडमेंट कुछ संशोधन कर रहे थे, जिस सेक्शन सेक्शन 35A, जिसमें जिसमें स्ट्राइक हम कर सकते हैं, कोर्ट में कोई बॉयकॉट नहीं कर सकते, ना कोई स्ट्राइक कर सकते हैं। और सेक्शन 35 सब क्लोज 3 में इन्होंने हैवी पेनल्टीज वगैरह इन्होंने मूव कर दी कि अभी जिसमें 50,000 से लेकर 3 लाख रुपीज़ के जिसमें कोई कंप्लेंट्स आती हैं, विद इन 1 मंथ इनको इनको 1 मंथ में डिसाइड करना होगा, और इमीडिएट इफेक्ट में ये सस्पेंड कर देंगे। सेक्शन 36 में इन्होंने ये करा है कि यहाँ भी एक जो एडवोकेट की कमेटी बैठेगी, उसमें कमेटी में ये उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के इसके खिलाफ, एडवोकेट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट करने का अमेंडमेंट के लिए दिया गया है। तो क्या मांग है, आप लोग क्यों स्ट्राइक पर हैं, किससे हमारी मांग है? यही मांग है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, ये तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जो राइट टू स्पीच और फ्रीडम है। और इसमें ये जो अमेंडमेंट है, इसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। ये इसकी वजह से ही हम आज की डेट में आज स्ट्राइक पे बैठे हैं। अगर आज इस पर भी कोई भी अभी पूर्ण विचार नहीं करती है या कोई भी इसमें रोक नहीं लगती है, तो ये स्ट्राइक आगे कंटिन्यू रह सकती है। कौन कौन सी कोर्ट है दिल्ली की जिसमें आज यहाँ पर स्ट्राइक है? आप देख लीजिए, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की द्वारा ये कॉल हुआ था कि स्ट्राइक के लिए कल ही नोटिफिकेशन सब एडवोकेट्स को दे दी गई थी। और जैसे साकेत कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट है, द्वारका कोर्ट है, और रोज एवेन्यू कोर्ट है, TCRE कोर्ट है, सभी जगह स्ट्राइक है आज दिल्ली में। अगर बात नहीं मांगी गई तो फिर आगे क्या रहेगा? अब देखो, अगर हमारी जो मांग है अगर पूरी नहीं होती है, तो फिर ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहने के आसार है। अभी शाम तक पता चलेगा, इवनिंग तक, कि हाँ भी इस पे अगर वो अमेंडमेंट में अगर रोक लगाते हैं, तो अगर हमें इंश्योरेंस देते हैं तो शायद स्ट्राइक मतलब रुक सकती है। अदरवाइज अगर नहीं कुछ ऐसा होता है तो ये आगे कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, इस यूनियन एक्ट जो करा जा रहा है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोगों इससे देखिए, जैसे कई बार होते हैं कि कई बार जजेस की मनमानी होती है अपनी, कई बार कोई एडवोकेट के साथ कुछ भी हो जाता है, तो इस तरह से तो एक तरह से इन्होंने हमारे ऊपर ये लगा दिया कि ना हम कोई स्ट्राइक कर सकते हैं, ना ही कोई कोर्ट का बॉयकॉट कर सकते हैं। कई बार जजेस भी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, कोई कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और उसके बाद अगर कोई ऐसी अगर हम एक्ट लेते हैं, तो वो मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और उसके दौरान अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, तो वो कंप्लेंट सेक्शन 36 इन्होंने बनाया है एडवोकेट एक्ट में, उसमें उन्होंने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के अगर कंप्लेंट कोई भी आती है, इमीडिएट इफेक्ट से इनको सस्पेंड कर देंगे एडवोकेट को। उसके बाद इन्होंने पेनल्टी वगैरह के लिए प्रोविजन रख दिया है, जिसमें क्या कहते हैं 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए की हैवी पेनल्टी कहते हैं एडवोकेट्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो, कि आने वाले टाइम में नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है एडवोकेट्स के लिए। हमारी मांगे भी नहीं सुनी जाएगी, या कोई बात होती है तो कोई ना कोई स्ट्राइक कर सकते, ना कोई अपनी आवाज़ उठा सकते। रंजीत रंजन सिंह। आज कोर्ट आए थे यहाँ पर, क्या आपको पता चला स्ट्राइक के बारे में? पता था क्या? नहीं, पता नहीं था। जब कोर्ट आया तो कॉल आया, तो फिर मैं गया तो वहाँ पे जज साहब बैठे थे, और जजमेंट था, जजमेंट भी नहीं हुआ, नेक्स्ट डेट मिल गया। आप दूर दराज से आए, किस तरह की परेशानी का सामना परेशानी तो हो रही है कि लॉन्ग टाइम से केस पेंडिंग में है, और जजमेंट था तो जजमेंट हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट तारीख मिली अब? जी, नेक्स्ट तारीख मिल गई आज। पहले से की स्ट्राइक है यहाँ नहीं पर? नहीं, पहले से नहीं पता था। अच्छा, तो फिर कितनी दिक्कत हुई यहाँ पर? दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, वकील ने पहले ही मुझे एप्लीकेशन दे दी थी, एप्लीकेशन मैंने लगवा दी अपने, मतलब हमें बाहर अंदर नहीं जा रहे हैं वकील, लेकिन बाहर से ही सारे काम हो रहा है। अच्छा, तो अंदर जज बैठे हुए थे? हाँ, जज बैठे थे। आपको क्या नेक्स्ट डेट मिला है? हाँ, नेक्स्ट डेट मिल गई है। मतलब बेसिकली कोई बहस या कोई ऐसा नहीं काम नहीं नहीं नहीं, कोई बहसबाजी अगला नहीं। डेट मिल गया? हाँ, अगली डेट मिल गई। आप हुई है? अच्छा,
हाँ, डेट वकील अंदर नहीं जा रहे हैं यहाँ हाँ, वकील साहब अंदर नहीं जा रहे हैं, डेट मिल रही है वगैरह। पर? तो अब फिर दिक्कत हुई होगी ऐसे तो। दिक्कत तो सर अब आने जाने में दूर से दिक्कत चल होती के है। आते ये सोचते हैं कि हाँ, ये पता नहीं था समाधान असल में, होगा। ये इसका पता होना नहीं भाई, पहले ये यार अब है ना। चक्कर क्या है, कोई आदमी आता है तो लगता है दिक्कत कि होती हाँ है। जल्दी निपटारा हो जाएगा किसी केस के लिए, कोई बड़ी दूर से आया होगा, जजमेंट होनी होगी, लेकिन वकील अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जजमेंट वगैरह नहीं हो पा रही, इस वजह से दिक्कत हो कहीं रही न है। कहीं लोग हाँ, परेशान कहीं हैं। ना कहीं हो रही है परेशानी, स्ट्राइक लेकिन की वजह से लोग हाँ दूर दराज से आते हैं हाँ वही कोर्ट और वही उनका काम अब नहीं कोई होता। निपटारे के लिए आ रहा है, अपना केस खत्म करवाने के लिए आ रहा है, किसी चीज के लिए आ रहा है, बड़ी दूर दूर से आते हैं बंदे, तो उनको प्रॉब्लम होती होगी कि हाँ उन्हें पहले से पता होना चाहिए तो ज्यादा उनको लिए बेनिफिट रहेगा।